मेरा नाम पास्टर गोविंद दास है। इसी प्रार्थना भवन की ओर से मैं आप सभी का फेसबुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति आप पर और आपके परिवार पर सदा तक बनी रहे। आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे। अपने आप को प्रभु के साथ जोड़े, अपना हृदय, अपना मन, अपना आत्मा परमेश्वर के साथ में जोड़े, परमेश्वर के साथ में एक करें। प्रभु की उपस्थिति में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उस उपस्थिति में अपने आप को लेकर के आए। प्रभु को धन्यवाद दें उसके सारी आशीषों के लिए, उसके सारे उपकारों के लिए। प्रभु को धन्यवाद दें उसकी दिव्य सुरक्षा के लिए। प्रभु को धन्यवाद दें उसकी सहायता के लिए। प्रभु को धन्यवाद दें उसकी करुणा के लिए, जिसके कारण से आज की सुबह हम देखने पाए हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है कि आज हम जीवितों की भूमि में जिंदा पाए जा रहे हैं। आइए हम मिलकर उस खुदावन को ऊंचा उठाएं और उसका नाम महिमा करें, उसके नाम को आदर सम्मान दें। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, आइए हम छोटी प्रार्थना करें। सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, जीवते परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें, अपने आप को खाली करें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने हर एक अधर्म और पापों को उसके सामने में मान लें और उससे कहें कि प्रभु मुझे अपने पुत्र यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, शुद्ध मन और पवित्र विवेक दे। आज की सुबह मेरा धन्यवाद आपको ग्रहण योग्य हो। आज की सुबह मेरा हाथ उठाना तुझे अन्न बलि ठहरे प्रभु। आज की सुबह मेरी प्रार्थना आपके स्वर्ग सिंहासन तक पहुंच नहीं पाए। आइए हम सब अपने आप को उस खुदावन के चरणों के पास में लेकर आए, जो सेनाओं का यहोवा है, महाप्रतापी महापराक्रमी परमेश्वर है। आइए उसके सम्मुख में डरते और कांपते हुए आए, पूरे भय मानते हुए उसके पवित्र चरणों के पास में अपने जीवन को लेकर के आए। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आज की सुबह हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें जीवन दिया है, जीवितों की भूमि में जिंदा रखा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी करुणा हमारे ऊपर में है, हमारे परिवार पर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमसे प्यार किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें पाप के वश से छुड़ाया है और आज हमको चट्टान पर खड़ा किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह पूरी नम्रता दीनता के साथ अपने गलती अपराधों को मानते हुए, अपने आप को दीन करते हुए आपके चरणों के पास में आते हैं, निवेदन करते प्रभु हमारे अधर्म पापों को क्षमा कर, अपने पुत्र यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, शुद्ध मन और पवित्र विवेक दे। हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो, हमारा धन्यवाद आपको ग्रहण योग्य हो। पिता हमारे मध्य में आपकी उपस्थिति उतर आए। जितने लोग लाइव फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने जगहों में हैं, आपकी अद्भुत उपस्थिति, महिमा में उपस्थिति, शखाई में उपस्थिति वहां पर उतर आए परमेश्वर, और लोग प्रभु आपकी उपस्थिति से भर जाए। प्रभु आपकी शांति, आपका आनंद उनके हृदय में समा जाए परमेश्वर। और जब आपकी आराधना करते हैं पिता, वो आपको ग्रहण करने योग्य हो, वो आपको प्रसन्न करने वाला आराधना बन जाए। हम सब अपने आप को आपके चरणों के पास में सौंपते हैं। हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर परमेश्वर। सब बातों में आपको महिमा मिले, हम घटे आप बढ़े, आपका नाम ऊंचा हो। अपने आप को सभी देखने वालों को पवित्र आत्मा की अधीनता में देता हूं और इस विनती को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति। आज की सुबह दिन के लिए खुदा ने हमें ये जीवन दिया है कि हम उसकी महिमा करें। उसका वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, मैंने तुझे इसलिए बनाया, मैंने तुझे इसलिए सृजा कि तू मेरी महिमा करे। आज यदि हम जीवित हैं तो इसलिए जीवित हैं कि उस जिंदा परमेश्वर की हम आराधना करने पाए। आइए मिलकर के गाएं, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हम
सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर अपने परमेश्वर की हम आराधना करें, अपने परमेश्वर की हम स्तुति और महिमा गाएं और उसकी जय जयकार करें। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आइए तालियों के साथ उस खुदावंद की आराधना करें जो मेरे जीवन में जलाल पाने के योग्य है, मेरे जीवन के द्वारा महिमा पाने के योग्य है। आइए उसकी जय जयकार करें। आज की सुबह हम उसकी आराधना करें। Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Yes, please. जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, ओ मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। आमीन। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, ओ मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। अपने हृदय को खोलकर, अपने दिलों को खोलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, प्रेम करने वाले यीशु की आराधना करें, उसकी महिमा गाएं। आमीन। जिंदगी
भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। हालेलुया, उसकी आराधना। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे नाम, जब गीत तेरे नाम, मेरा होश में आता रहे। जब गीत तेरे नाम, मेरा होश में आता रहे। मेरा उठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे माता रहे। मेरे मन में यीशु तेरा नाम चला के पाता रहे। मेरे मन में यीशु तेरा नाम चला के पाता रहे। यीशु तेरा नाम, 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 ओ यीशु तेरा, ओ यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु
हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद प्रिय प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु। जैसे तू अपने इस्राएलियों के मध्य में उतर आता था, वैसे आज तू हमारे बीच में उतर आया है प्रभु। We welcome your Holy Spirit. We welcome your Lord Jesus. We welcome your Almighty God. We welcome Trinity God. और प्रभु जी त्रिएक परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठाएं, उसका धन्यवाद करें, अपने दिलों को खोलें, अपने मनों को खोलें, अपनी आवाज को बुलंद करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। यस, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए अपने मन को उठाएं, उसका नाम ऊंचा करें, उसके नाम को महिमा करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, तेरा नाम ऊंचा हो। Lord, we glorify your name because you are our the true God, worthy of all honor and praise, Father. Yes, Father. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। उसके समय में तू ही मेरा साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। Come on everyone, sing together. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। Yes. नाम लेकर उतारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सभी लोग सबका बोले, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा, ओ आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
We praise you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा। मैं हाथ उठाकर तुझे ऊंचा उठाता हूं खुदा। मैं तेरी हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में अपने आप को नम्र और दीन करके तुझे ऊंचा उठाता हूं खुदा। अपने जीवन का सारा आदर और महिमा तुझे देकर मैं तुझे ऊंचा उठाता हूं खुदा, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु, तेरी करुणा, तेरी भलाई सदा सर्वदा मेरे परिवार के साथ बनी रहती है परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड ऑलमाइटी, थैंक यू फॉर answering this brand new beautiful day, Lord. With me, let your grace just flow over to our thoughts. I know, Allah, may we give honor and glory in the sweet name of Jesus Christ. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Thank you for your agape love. Thank you, Jesus. We honor you. We praise you. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं ऊपर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है। हालेलुया। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। धन्यवाद प्रभु, हमारी आराधना स्तुति की भेंट को ग्रहण करने के लिए, हमारे मध्य में उपस्थित होने के लिए, हमें स्पर्श करने के लिए, हमें छूने के लिए, अपनी आत्मा से भरने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपसे निवेदन करते हैं खुदा, आगे भी हमारी सहायता करें। अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमसे बोलो, बातचीत करो। आपका सामर्थ्य कलाम हमारे जीवन पर छुए और हमारा से भर जाए। और आपके महिमा यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि प्रभु हमारे मध्य में है, उसकी अद्भुत उपस्थिति, उसकी आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में है। आइए हम भजन संहिता का पाठ पढ़ेंगे और मेरे साथ आप निकाल लीजिए भजन संहिता 24। भजन संहिता 24, एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप पढ़ते चले जाइएगा। भजन संहिता 24, Psalms 24। आइए हम पढ़ें। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है?
वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपना उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हे फाटको, अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष से हम खड़े रहेंगे और अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और मेरे पीछे पीछे आप बोलते चले जाएंगे, यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है, पवित्र आत्मा मेरा उत्तम सहायक है, मैं मसीह की देह हूं, यीशु मसीह में मैं परमेश्वर की संतान हूं, यीशु मसीह में मैं जवन से बढ़कर हूं, यीशु मसीह में मैं आशीषित और आनंदित हूं। आमीन। हम सब अपने जगहों में बैठ जाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो राजाओं का राजा, वो महिमा से भरा हुआ, वो प्रतापी परमेश्वर हमारे मध्य में है, हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। इस समय तक हम परमेश्वर से बातचीत कर रहे थे, आराधना के माध्यम से हम परमेश्वर से बातचीत कर रहे थे, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे थे। लेकिन यह समय है कि अब परमेश्वर हमसे बातचीत करने जा रहा है। उस समय आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ी समय तक, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की निकटता में बहुत ही शांति के साथ, प्रार्थना के साथ रखें, क्योंकि आज का वचन हमारे जीवन में एक अद्भुत आशीष को लेकर आएगा। और ये 3 भाग में होगा। आज का रविवार, फिर आने वाला रविवार और अंतिम 3 तारीख के रविवार को यह समाप्त होगा। और इन 3 दिनों में हम इस बात को सीखने जा रहे हैं, इन 3 दिनों में हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है, परमेश्वर हमारे विश्वास को जांचता है। और यह जरूरी भी है, क्योंकि हमारे विश्वास की परख उस समय नहीं होती जब हम बहुत ही आनंदित होते हैं, जब हमारे जीवन में सब कुछ होता है, जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हमारे पास किसी बात की कोई घटी और कमी नहीं होती है, जब हम स्वतंत्र रहते हैं, आजाद रहते हैं, उस वक्त हमारे विश्वास का कोई परख नहीं होता। परंतु हमारे विश्वास की परख तब होती है जब सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत होती है, हमारे पक्ष में नहीं होती है। सो ये 3 भाग में होगा कि क्यों परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है और उसके बाद उसकी क्या आशीष परमेश्वर हमको देता है। आइए परमेश्वर के वचन से निकालें व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वां अध्याय 2 से 4 पद तक। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वां अध्याय 2 से 4 पद तक मैं यहां पर आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता
परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उनसे वह जीवित रहता है। और इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फोड़े। आमीन। इस वचन को तीनों सप्ताह तक आपको ध्यान में रखना है। जो वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वां अध्याय 2 से 4 तक हम पढ़े हैं, तीनों सप्ताह तक आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी वचन के आधार पर हम 3 सप्ताह सीखने जा रहे हैं कि क्यों परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है। यह घटना आपको मालूम है, आप ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकलवाया। जो 430 वर्ष की गुलामी में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने उनको वहां से आजादी दी, परमेश्वर ने उनको वहां से छुटकारा दिया और उनके साथ वादा बांधा, उनके साथ प्रतिज्ञा किया कि वो उनको कनान के एक ऐसे देश में लेकर के जाएगा जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। और परमेश्वर चाहता था कि ये सारे लोग वहां पर जाएं और जाकर के आशीष को पाएं, जाकर के आनंद को पाएं, जय को पाएं। और एक बड़े योजना के अनुसार परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी से अपने बहुमूल्य दास मूसा के द्वारा बाहर निकलवाया। और जब वो जंगल के सफर में थे, परमेश्वर ने ये बात उनसे कही। ऐसा कहा जाता है, बाइबल के बड़े बड़े विख्याता ऐसा कहते हैं, मिस्र से कनान की जो दूरी थी, यदि वो पैदल चलते तो संभवतः वो 11 दिन के अंदर कनान पहुंच सकते थे। परंतु परमेश्वर ने उनको 40 वर्ष उस जंगल के अंदर में घुमाता रहा, सिर्फ इसलिए कि उनके विश्वास को परमेश्वर परखे, उनको जांचे, उनको तौले, क्योंकि 430 साल की गुलामी में वो इस्राएली पड़े हुए थे। उनका स्वभाव गुलामों के समान हो चुका था, उनका व्यवहार गुलामों के समान हो चुका था, उनकी आदतें गुलामों के समान हो चुकी थी। और परमेश्वर उनको एक नया जीवन देना चाहता था, एक नया चरित्र, एक नया चाल चलन देना चाहता था। और यही वजह था कि परमेश्वर ने 40 वर्ष तक उनको परखा, उनके विश्वास को परखा 3 कारणों से। सबसे पहली बात, परमेश्वर को नम्र बनाए। इन 40 वर्षों में परमेश्वर उनके विश्वास को इसलिए परखा कि वो उन्हें नम्र बनाए। दूसरा, उसकी परीक्षा करे, उसको जांचे, उसको परखे, क्या वो परमेश्वर के इच्छा को पूरी करते हैं अथवा नहीं, क्या वो परमेश्वर के अनुसार जीते हैं या नहीं, उनके मन में क्या है, इस बात की परीक्षा करे परमेश्वर को परखता रहा। और तीसरी बात, क्या वो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं। नम्र बनाने के लिए, परीक्षा करने के लिए, आज्ञाओं का पालन करने के लिए, ये 3 बातों के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को 40 वर्ष तक उस जंगल के सफर में घुमाता रहा, उनकी परीक्षा करता रहा, उनके विश्वास को जांचता रहा, उन्हें नम्र बनाने के लिए, उनके मन में क्या है इस बात को जांचने के लिए, और वो आज्ञाओं का पालन करते हैं अथवा नहीं, इस बात को जानने के लिए। आज 3 बातों में से एक बात हम सीखने जा रहे हैं, नम्र बनाने के लिए। आज परमेश्वर हमारे भी जीवन को परख रहा है। आप जानते हैं 3 मई को लॉकडाउन का 40 दिन पूरा होने जा रहा है। 3 मई को लॉकडाउन का 40 दिन पूरा होने जा रहा है। 40 वर्ष परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल में घुमाया। ये 40 दिन परमेश्वर ने आपको, मुझको बंद किया, कमरे में, घरों में बंद किया, हमारी परीक्षा करने के लिए, हमारे विश्वास को जांचने के लिए, हमारे जीवन को परखने के लिए। जब आप स्वतंत्र थे, परमेश्वर के भवन में आते थे और उसकी आराधना करते थे, आशीषों को लेकर के जाते थे, परमेश्वर ने 40 दिन आपको आपके घर में रखा, आपके विश्वास को परखने के लिए। क्या इन 40 दिनों में आप अपने अपने घरों में परमेश्वर की आराधना करते हैं या नहीं, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में बैठते हैं कि नहीं, परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं कि नहीं। परमेश्वर आपके विश्वास को तौलने, जांचने के लिए ये 40 दिन हमको दिया है। हालेलुया। और इन 40 दिनों में परमेश्वर हमको क्या बनाना चाहता है?
परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है। आज इस नम्रता के बारे में हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। बहुत से लोगों को परमेश्वर, बाइबल और विनम्रता या विनम्र होने के बारे में गलत विचार है। वे सोचते हैं कि विनम्र होने का अर्थ या नम्र होने का अर्थ दूसरों के सामने झुकना है या सोचना है कि वे अच्छे नहीं और दूसरे से बेहतर है। कई लोगों का ऐसा विचार है, नम्र होना मतलब झुकना, नम्र होना मतलब अपने आप को किसी के सामने झुकाना, नम्र होना मतलब वो अच्छे नहीं है, हम अच्छे हैं, हम बेहतर हैं। परंतु बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जब आप नम्र होते हैं तो आप घमंड, अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। Praise the Lord। जब आप नम्र होते हैं तब आप घमंड से, अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। आप इस योग्य नहीं, आपका शरीर इस योग्य नहीं कि आप नम्र बने। परंतु एक बात आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप मसीह में कौन हैं। बाइबल की विनम्रता परमेश्वर के स्वभाव में आधारित है। बाइबल में जो विनम्रता या नम्रता के बारे में लिखा है वो परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो परमेश्वर का एक गुण है। यदि आप मत्ती 11 पढ़ें तो वहां पर लिखा है, 29 पद में लिखा है, यीशु ने कहा मुझसे सीखो, मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूं या नहीं। ये परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का विशेषता है, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्वभाव है। हर एक मसीही व्यक्ति जो परमेश्वर के पीछे चलता है, जो परमेश्वर मसीह के पीछे चलता है, वो परमेश्वर से, यीशु से इस गुण को पाता है, नम्रता के गुण को, दीनता के गुण को, विनम्रता के गुण को वो प्राप्त करता है। आज मैं आपको कुछ बातें हैं जो आपके सामने में रखना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। क्या है नम्रता, क्या है दीनता? नम्रता एक क्रिया है, ह्यूमिलिटी इन एक्शन, एक क्रिया है नम्रता। आप नम्रता के द्वारा वाद विवाद को त्याग सकते हैं। यदि आप नम्र व्यक्ति हैं तो वाद विवाद को आप त्याग सकते हैं। यदि कोई आपसे वाद विवाद कर रहा है, कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, तो आप उसे त्याग देंगे, आप उसे हट जाएंगे। यदि आप नम्र व्यक्ति हैं, आप बहुत ही शांतिपूर्वक किसी से व्यवहार करेंगे। यदि आप एक नम्र व्यक्ति हैं तो आप दूसरों को क्षमा करेंगे। यदि आप नम्र व्यक्ति हैं तो एक सही व्यवहार आपका दूसरों के साथ होगा। ये नम्रता के, दीनता के कुछ गुण हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बाइबल के अंदर में 4 ऐसी बातें हैं जो हमें नम्रता के बारे में बताती है, दीनता के बारे में हमें सिखाती है। विनम्रता का अर्थ है प्रस्तुत करना, अपने आप को, परमेश्वर के स्वभाव को प्रस्तुत करना, न कि भागना, सरकना। Humility means submission, not groveling. नम्रता जो है वो समर्पण है, प्रस्तुत करना है, मसीह स्वभाव को दिखाना है, ना कि भागना है। यीशु ने अपने स्वभाव को प्रकट किया, अपने नम्र स्वभाव को प्रकट किया। यीशु के विषय में लिखा हुआ है, वह गाली सुन करके भी लोगों को गाली नहीं देता था, वो बुराई के बदले बुराई नहीं करता था, वो मार के बदले किसी को मार नहीं देता था, वो श्राप के बदले किसी
को श्राप नहीं देता था। ये उसकी नम्रता थी, ये उसकी दीनता थी। इस बात को उसने प्रकट किया लोगों के सामने में। और उसकी नम्रता का एक सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत होता है उस क्रूस के ऊपर में। जब वो क्रूस पर लटका हुआ है और जिन लोगों ने उसे मारा, जिन लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, जिन लोगों ने उसके ऊपर में थूका, जिन्होंने कांटों को मुकुट पहनाया, उनकी ओर देख करके कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसकी नम्रता का एक सबसे बड़ा उदाहरण हम बाइबल में से देखते हैं। यदि आप एक नम्र व्यक्ति हैं तो उस गुण को आप प्रकट करेंगे, ना कि भागेंगे। आप इस गुण को प्रकट करेंगे। परमेश्वर चाहता है, वो खुद चाहता है कि आप नम्र बने, आप दीन बने। इस्राएलियों को 40 वर्ष तक जंगल में घुमाने का कारण यही था कि परमेश्वर को नम्र बनाना चाहता है। ये 40 दिन हमारे जीवन में क्यों आए? ये लॉकडाउन के 40 दिन हमारे जीवन में क्यों आए? परमेश्वर हमको नम्र बनाना चाहता है और वो चाहता है कि हम अपनी नम्रता को प्रस्तुत करें, हम अपनी नम्रता को प्रकट करें, हम अपनी नम्रता को समर्पित करके दिखाएं कि प्रभु मुझे नम्र और दीन बनाया है। बीते दिनों में देख रहा था फेसबुक में बहुत सारे लोगों के वीडियोस, फोटोज आ रहे हैं। मैंने देखा कई परिवारों के अंदर में, ये 40 दिन के अंदर कई परिवारों के अंदर में खूब लड़ाई झगड़े हुए, मारपीट हुई, पति पत्नी के बीच में झगड़े हुए, परिवार के मध्य में झगड़े हुए, क्योंकि वो एक कमरे में बंद चुके थे और उनका वो स्वभाव जो पहले से कुड़कुड़ाने वाला, चुड़चुड़ाने वाला, बहुत ही क्रोधी स्वभाव था, वो 40 दिन के अंदर में बढ़ता चला गया। वो अपने आप को नम्र नहीं बना पाए, अपने आप को दीन नहीं बना पाए और इसके विपरीत वो बहुत ज्यादा क्रोधी और बहुत ज्यादा अपने आप को उतावलेपन में ले आए। क्यों परमेश्वर ने हमको ये 40 दिन दिए? वो हमारे विश्वास को परखना चाहता है कि हम नम्र और दीन है या नहीं है। विश्वास के अंदर में क्या हम नम्र और दीन है या नहीं? परमेश्वर हमारी नम्रता और दीनता को देखना चाहता। फिर मसीहों को क्या जानने की जरूरत है नम्रता दीनता के बारे में? विनम्रता का मतलब यह नहीं कि हम चुप हैं या निष्क्रिय लोग हैं। नम्रता का मतलब यह नहीं है कि हम चुपचाप हैं, हम निष्क्रिय हो चुके हैं, अब हमें कोई ताकत नहीं, कोई बल नहीं, हम उग्र नहीं हैं, परंतु हम नम्र हैं, हम चुपचाप हैं। इसका मतलब नहीं कि हम निष्क्रिय हो चुके हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। नम्रता का मतलब है कि हम इसलिए शांत हैं, इसलिए चुपचाप हैं क्योंकि परमेश्वर का ये गुण हमें प्रकट करना है। यीशु के चेलों में से एक ने कहा, प्रभु क्या मैं खंजर निकालूं, इन पकड़ने वालों को मैं मार दूं? एक ने कहा कि तू आदेश क्यों नहीं देता है कि स्वर्ग से आग गिरे और ये सब के सब नाश हो जाए? ये सुनकर के यीशु ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, नहीं, अभी वो समय नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु उस अन्याय को सह रहा है, वो निष्क्रिय हो चुका है, वो शांत हो गया है, चुपचाप हो गया है। नहीं, उसे मालूम है कि इसके बाद उसे बहुत तकलीफों का सामना करना है, बहुत दुखों का सामना करना है, एक सताव का, एक विरोध का, एक पीड़ा का उसे सामना करना है। इसके बावजूद वो चुपचाप और खामोश है, निष्क्रिय है, वैसा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं। वो अपने आप को नम्र कर रहा है क्योंकि इसके उस पीड़ा को उसे सहना है, उस दुख को उसे सहना है, उस आने वाले विरोध को, सताव को उसे सहना है। और उसके बाद जब वो मुर्दों में से जी उठेगा तो वो अपनी ताकत को दिखाएगा। हालेलुया, अपनी सामर्थ को दिखाएगा। इसलिए वो आज नम्र है, दीन है कि आने वाले समय में, उचित समय में वो अपनी सामर्थ, अपने भुजबल को दिखाए। उसने शैतान के सर को कुचल डाला, उसने कैदी आत्माओं को नाश किया, हराया और वो मृतकों में से जी उठा। उसने मृत्यु पर जय पाई। यदि वो नम्र नहीं होता, यदि वो दीन नहीं होता तो मृत्यु पर वो जय नहीं पा सकता। सो नम्र होने का मतलब ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो चुके हैं,
अब हमारे पास कोई ताकत नहीं, कोई क्षमता नहीं, कोई सोच नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, नम्रता का मतलब ये नहीं। नम्रता का मतलब ये है कि हम सहनशील हैं। नम्रता का मतलब ये है कि हम तमाम बातों को धीरज के साथ सह रहे हैं और एक निश्चित समय में परमेश्वर हमारा बदला अवश्य चुकाएगा। तीसरी बात, मसीहों को क्या जानने की जरूरत है इस नम्रता दीनता के बारे में? हम अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का उपयोग करें। नम्र होने का मतलब क्या है? हम अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का उपयोग करें। परमेश्वर आपको नम्र बनाना चाहता है क्योंकि परमेश्वर ने आपको कुछ प्रतिभाएं दी है, कुछ क्षमताएं दी है, आप उसका उपयोग करें। यदि आप क्रोधी मनुष्य हैं, यदि आप बात बात में गुस्सा करते हैं, बात बात में आप क्रोध करते हैं, बात बात में आप चिल्लाना चीखने लग जाते हैं, बात बात में आप झगड़ना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर की प्रतिभा, आपके अंदर का क्षमता कभी भी प्रकट होकर के बाहर नहीं आएगा। वो वही का वही दफन हो जाएगा, वही का वही समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब आप नम्र और दीन बनते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रतिभाओं को, आपकी क्षमताओं को बाहर निकालता है। यीशु क्रूस के ऊपर से अपने परिवार की चिंता करते हुए कहता है, उस प्रिय चेहरे की तरफ में देख करके कहता है, देख के तेरी माता और ये तेरे लोग हैं। आप समझ सकते हैं कि एक मनुष्य पिछले 3-4 घंटे से 3 खीलों में लटका हुआ है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि वो तकलीफ में है, बहुत पीड़ा में है, उसका खून बहता चला जा रहा है, उसका शरीर पीला पड़ते जा रहा है, उसके शरीर में अब कुछ ताकत नहीं रही। और ऐसे समय में यीशु अपने अंदर की प्रतिभा को प्रकट कर रहे हैं और कहते हैं, ये परिवार तेरा, इसकी रक्षा करना, इनको संभालना तेरे हाथ में है। इसका मतलब यीशु के अंदर में एक ऐसा क्षमता था, एक ऐसा गुण था कि वो परिवार को भी महत्व दे रहा है, परिवार की भी चिंता कर रहा है। ऐसे बहुत सारे क्षमताएं, प्रतिभाएं, ऐसे बहुत सारे गुण हमारे अंदर में हैं जो परमेश्वर प्रकट कर सकता है। कब? जब हम नम्र और दीन। इस्राएलियों के बारे में आप पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक में पढ़ रहा था, उसका अध्ययन कर रहा था, तो मैंने देखा, पढ़ा, बार बार वो कुड़कुड़ाते थे, बार बार वो मूसा के ऊपर में चढ़ जाया करते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे। वो अपने आप को नम्र नहीं करना चाहते थे, वो चीखते थे, चिल्लाते थे, दोष देते थे। और कभी भी उनके अंदर के उन प्रतिभाओं को उन्होंने नहीं देखा, क्षमताओं को नहीं देखा, जबकि उनके अंदर में बहुत सारी प्रतिभाएं और क्षमताएं परमेश्वर ने डाल करके रखा था। केवल 2 ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही नम्रता के साथ, दीनता के साथ आगे बढ़ते चले गए, यहोशू और कालेब। और वही लोग कनान के उस आशीष को देखने पाए। दूसरी बात यह है कि नम्रता का अर्थ है कि हम अपनी प्रतिभा और अपने क्षमताओं का क्या करें? उपयोग करें। तीसरी बात, विनम्रता ही प्रगति की कुंजी है। नम्रता ही उन्नति की कुंजी है। बिना नम्र हुए आप उन्नति नहीं कर सकते, बिना नम्र हुए आप बढ़ नहीं सकते, प्रगति नहीं कर सकते। आगे मैं आपको बताऊंगा नम्रता की आशीषें क्या क्या मिलती है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि नम्र व्यक्ति ही प्रगति करता है, क्योंकि नम्रता ही प्रगति की कुंजी है। आपको मालूम है कि इस्राएलियों की पुरानी पीढ़ी कनान में प्रवेश नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कभी नम्रता है, और नम्रता ना होने के कारण वो बढ़ नहीं पाए, वो प्रगति नहीं कर पाए, और वो जंगल के सफर में नाश हो गए, ढेर हो गए। यदि आप बढ़ना चाहते हैं, यदि आप उन्नति देखना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, नम्रता ही उसकी कुंजी है। इस बात को ध्यान दीजिए। फिर चौथी बात, परमेश्वर क्यों हमको नम्र और दीन बनाना चाहता है? क्यों परमेश्वर हमको नम्रता देना चाहता है? 4 बातें मैंने आपको बताया। पहली बात,
नम्रता का मतलब अपने आप को प्रस्तुत करना, प्रभु के सामने में समर्पित करना। दूसरी बात, नम्रता का मतलब ये नहीं कि हम निष्क्रिय हैं, हमें कोई ताकत नहीं, क्षमता नहीं। तीसरी बात, नम्रता का मतलब है कि अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का उपयोग करें। और चौथी बात, नम्रता का मतलब है आगे बढ़ना, प्रगति करना। नम्र होने की आशीष क्या है? परमेश्वर नम्रता की क्या आशीष हमको देना चाहता है? यदि आप नीति वचन 22 और उसका चौथा वचन पढ़े, वहां पर लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। नम्रता का फल है ये, दीनता का फल है ये, आशीष है ये परमेश्वर की ओर से। जो नम्र और दीन होते हैं वो संपन्नता को पाते हैं, वो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं और अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। नम्र लोग, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल है धन, महिमा और जीवन। ये उसकी आशीष। यदि आप संपन्नता चाहते हैं, आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं, यदि आप जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, अपने आप को नम्र और दीन कीजिए। कई लोग बोलते हैं बहुत कमाते हैं हम लोग, लेकिन हमारे जीवन में धन रुकता नहीं, पैसा रुकता नहीं, बचता नहीं, सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि आप परमेश्वर का भय नहीं मानते, क्योंकि आप नम्र नहीं हैं, आपका जीवन नम्रता का जीवन नहीं है। परमेश्वर उसको संपन्नता देगा, परमेश्वर उसको महिमा देगा जो नम्रता का जीवन जी रहे हैं, और वही अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। दूसरी बात क्या है नम्र होने की आशीष? पहला पत्रस 5 उसके 6 वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कैसे रहना है? दीनता से रहना है, नम्रता से रहना है। कई विश्वासियों को तो मैंने देखा परमेश्वर से भी झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर को भी कोसना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर को भी भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। आप परमेश्वर से जीत नहीं सकते, आप परमेश्वर से लड़ नहीं सकते, आप परमेश्वर पर क्रोध नहीं दिखा सकते। परमेश्वर के सामने आपको दीन बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, नम्रता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको समृद्धि से उन्नति देने के लिए तैयार है। परमेश्वर कभी भी आदमी को उन्नति केवल नहीं देता है, केवल आदमी को उन्नति में परमेश्वर नहीं बढ़ाता है। परमेश्वर आपको संपन्नता में भी बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको भौतिक आशीषों में भी बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको पारिवारिक आशीषों में भी बढ़ाएगा। वो चारों तरफ से बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाने के लिए तैयार है, परंतु शर्त क्या है? आप परमेश्वर के सामने क्या बनो? नम्र और दीन। उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से, नम्रता से रहो। कई लोग बोलते हैं जब परमेश्वर कुछ देगा तभी परमेश्वर है, जब परमेश्वर कुछ नहीं देता है तो वो परमेश्वर है। ये कई लोगों की मानसिकता है। ऐसा नहीं मेरे अपने भाई बहन, परमेश्वर चाहे हमारे लिए कुछ दे या ना दे, परमेश्वर चाहे हमारे लिए कुछ करे या ना करे, हमें उसके बलवंत हाथ के नीचे नम्रता, दीनता से बने रहना है। और परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है कि क्या हम नम्रता, दीनता में है या नहीं। इन 40 दिनों में परमेश्वर आपके जीवन को तोड़ रहा है। हो सकता है आपके घर में खाने के लिए कुछ ना हो सकता है आपके हाथ में पैसे ना हो सकता है कि आपके पास में रहने के लिए भी कुछ ना हो, परंतु इस समय में आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहिए, नम्रता से रहिए, निश्चय परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। हो सकता है इन दिनों में आपकी परिस्थिति सही नहीं होगी, हो सकता है समय आपका ठीक नहीं चला होगा, हो सकता है
बहुत परेशानी में जीवन काट रहे होंगे, तो भी आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहिए, नम्रता से रहिए, परमेश्वर आपको अवश्य बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको अवश्य बढ़ाएगा। हो सकता है आप रोग बीमारी में होंगे, हो सकता है कि आप तंगी में होंगे, हो सकता है कि आप गरीबी में होंगे, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता नम्रता से बने रहिए, परमेश्वर आपको जरूर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तीसरी आशीष परमेश्वर जो हमको देना चाहता है, याकूब 4:10 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। ध्यान से सुनिए, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से तो विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। नम्र व्यक्तियों पर अनुग्रह करता है, लेकिन जो घमंड करते हैं, जो अभिमान दिखाते हैं, परमेश्वर उसका क्या करता है? विरोध करता है। नम्र व्यक्ति पर परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। और इससे बड़ी बात क्या है हमारे जीवन के लिए कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और मेरे परिवार पर है। इसलिए नम्र बन जाइए, अपने परिवार समेत अपने आप को नम्र और दीन कीजिए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में बना रहे। और यदि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और आपके परिवार पर है, कोई ताकत आपको आशीष पाने से रोक नहीं सकता, कोई सामर्थ्य आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको घोषणा करता हूं, यदि आप नम्र व्यक्ति हैं, आप परिवार समेत नम्रता में जी रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा और आप निश्चय आगे बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर आपको योग्य बनाएगा, परमेश्वर आपको इस लायक बनाएगा कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। चौथी बात, यदि आप याकूब 4:6 वचन को पढ़ें, 10 वचन को पढ़ें, याकूब 4:10 वचन को पढ़ें, तो वहां पर लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बना देगा। प्रभु के सामने नम्र बनिए, प्रभु के सामने दीन बनिए, तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बना देगा। शिरोमणि का मतलब प्रभु आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछा देगा। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके विरोध में होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग आपको हमेशा नीचे गिराने की सोचते होंगे, आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रचते होंगे। परमेश्वर कहता है, नम्र और दीन बन जाओगे तो मैं उनके सामने तुम्हारे लिए मेज बिछा दूंगा। हालेलुया। दाऊद के भाई दाऊद के विरोध में थे, यूसुफ के भाई यूसुफ के विरोध में थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हीं के सामने दाऊद को, यूसुफ को शिरोमणि बनाया, ऊंचा उठा दिया। हामान मोर्दके के खिलाफ में था, षड्यंत्र रचा था, कैसे मोर्दके को मार डाला जाए, लेकिन बड़ा नम्र दीन व्यक्ति था वो मोर्दके, और परमेश्वर ने हामान की ही गद्दी पर उसको प्रधानमंत्री होने के लिए बैठा दिया। दानियल के विरोध में लोग उसके षड्यंत्र रचते थे, परंतु एक समय ऐसा आया, परमेश्वर ने दानियल के ही सामने में उसको ऊंचा उठाया, दानियल को ऊंचा उठाया और उसके सारे शत्रु नाश कर दिए गए। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को नम्र और दीन बनाइए, अपने आप को शून्य कीजिए, प्रभु आपको जरूर आगे बढ़ाएगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ, यदि आप फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय पढ़ें, वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि उसने अपने आप को इतना शून्य कर लिया, उसने अपने आप को इतना नम्र और दीन कर लिया कि मनुष्य की समानता में आ गया और क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सह लिया। और इसीलिए उसके पिता परमेश्वर ने उसको मरों में से जिलाया और उसके नाम को सारे नामों में श्रेष्ठ नाम दे दिया।
हालेलुया। यह है नम्रता और दीनता का आशीष। आज की सुबह में आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन को जांचिए। ये 40 दिन खुदा ने आपको दिया। इस्राएलियों को 40 वर्ष परमेश्वर ने दिया था। खुदा आपको 40 दिन दे रहा है कि आप अपने विश्वास के अंदर में नम्र और दीन बन जाइए। परमेश्वर आपको परख रहा है। ऐसा करके परमेश्वर आपको जांच रहा है कि आप नम्र और दीन है या नहीं है। जितने लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के अनुसार ढाल लिया, वो कनान में प्रवेश कर पाए। यदि आप परमेश्वर के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, कनान मतलब स्वर्ग में आप एक दिन प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। नम्रता दीनता हर विश्वासियों की पहचान होनी चाहिए मेरे प्रियो। यदि आप एक सच्चे मसीह व्यक्ति हैं, यदि आप एक सच्चे विश्वासी हैं, आप नम्र और दीन बन जाइए। उस खुदा के लिए नम्र और दीन बन जाइए। लोगों के लिए नम्र और दीन बन जाइए। जैसा इस्राएलियों ने कुड़कुड़ाया, बड़बड़ाया और वो नाश हो गए, ऐसा आपका मेरा जीवन ना हो, परंतु हम अपने आप को नम्र और दीन बनाएं, ताकि उस खुदा की बरकत को अपने जीवन में और परिवार में देख सके। नम्र व्यक्ति ही परमेश्वर के अनुग्रह को पाता है, आशीष को पाता है। नम्र व्यक्ति ही उन्नति करता है। नम्र व्यक्ति ही शिरोमणि बनाया जाता है। यदि आप नम्रता को चाहते हैं, दीनता को चाहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार समर्पण करना शुरू कर दीजिए। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और इस वक्त अपने आप को प्रभु के सामने में नम्र और दीन करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा स्वभाव बड़ा क्रोधी स्वभाव है, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव है, तो आज अपने आप के लिए प्रार्थना करिए और कहिए कि प्रभु मुझे नम्र और दीन बना। 40 वर्ष तक परमेश्वर इस्राएलियों के विश्वास को परख रहा था, क्या वो नम्र और दीन है या नहीं। आज परमेश्वर 40 दिन हमको दिया है कि हम अपने अपने घरों में रहकर अपनी नम्रता और दीनता को जांचें। क्या हम नम्र और दीन हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में घमंड राज कर रहा है, अहंकार राज कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में शैतान के ये काम हो रहे हैं। यदि ऐसा आपको महसूस हो रहा है, ये वचन सुनने के बाद यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आप इसी वक्त अपने आप को प्रभु के चरणों पर ले आइए। अपने आप को नम्र कीजिए, अपने आप को दीन बनाइए। खुदा आपको शिरोमणि बनाएगा, आपको उचित समय पर बढ़ाएगा, अपना अनुग्रह बहुतायत के साथ आपके ऊपर बंधे देगा और आपको धन, महिमा और जीवन प्रदान करेगा। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा इस स्वभाव को, इस गुण को आप प्राप्त करें? इसके लिए आप अपने आप को समर्पित करना होगा। इसलिए अपने आप को प्रभु के चरणों के सामने में रखना पड़ेगा। आइए छोटे से कोरस के द्वारा हम अपने आप को प्रभु के चरणों के पास में लेकर के मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यदि पवित्र आत्मा आपसे बातचीत क्या है, आइए अपने जिद्दी स्वभाव को छोड़े, आइए अपने क्रोधी स्वभाव को छोड़े, अपनी चिड़चिड़ाहट को दूर करें, प्रभु की उपस्थिति में आकर अपने आप को नम्र और दीन करें, अपने आप को शुद्ध करें, खाली करें, दीन बनाएं, नम्र बनाएं। यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं कैसे मन में नम्र और दीन। उस यीशु के गुण को ले लीजिए, उस स्वभाव को ले लीजिए। यह नम्रता आप कभी भी अपने जीवन में कमा नहीं सकते, यह सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से आपको मिलेगा। आप उसे ग्रहण करें, आप उसे स्वीकार
सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अद्भुत, अलौकिक, अद्भुत परमेश्वर, आज की सुबह के लिए धन्यवाद कि आपने हमसे बोला और बातचीत की। प्रभु आपने मुझसे बोला और बातचीत की, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। इन 40 दिनों में तू परखना चाह रहा है क्या मैं नम्र और दीन हुई है नहीं। मैं अपने गलतियों को स्वीकार करता हूं प्रभु आपके साथ। बहुत बार मैंने क्रोध किया, बहुत बार मैंने अपने गुस्से को दिखाया, बहुत बार मैं चिड़चिड़ाया, परंतु मैं चाहता हूं तेरे स्वभाव को अपने स्वभाव के समान बना, मुझे नम्र और दीन बना परमेश्वर। जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि तेरे यह गुण, नम्रता और दीनता का गुण यीशु के नाम से प्रदान कर। इसी समय तेरे नम्रता दीनता का गुण यीशु के नाम से इनको दे दे प्रभु। तेरे लोग यीशु के नाम में नम्र स्वभाव के बन जाएं, तेरे लोग यीशु के नाम में दीन स्वभाव के बन जाएं, ताकि परमेश्वर धन, महिमा और जीवन को प्राप्त करे, ताकि परमेश्वर तेरे अनुग्रह को बहुतायत के साथ पाए, ताकि परमेश्वर उचित समय पर उन्नति करने पाए, ताकि परमेश्वर ये शिरोमणि किया जाए। परमेश्वर ये सारे शैतान का स्वभाव, जो चिड़चिड़ाहट, गुस्से का, क्रोध का स्वभाव है, उसे यीशु के नाम में हम खंडित करते हैं, उसे यीशु के नाम से जाने का आदेश देते हैं और यीशु के नाम में कहते हैं तेरे लोग, तेरे बच्चे नम्र और दीन बन जाए। परमेश्वर नम्र और दीन बन जाए। जितने लोग इस वक्त इस फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, जो बीमार है, यीशु के नाम में तो छूए, तेरी सामर्थ इसी समय उनको छुए, तेरी आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर में हो और सारे बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, सारे बंधन यीशु के नाम में छा करें, हर एक डेविल स्पिरिट प्रभु यीशु के नाम में छोड़ करके चले जाए। तेरे लोग छुट्टी हो जाए, आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, तेरे टुकड़ों को पाए, तेरी आशीष ऊपर होने पाए। धन्यवाद, आज के सब आराधना में आपने बड़ी आशीष दी, अपनी उपस्थिति को दिया, आपने आत्मा का नियंत्रण दिया। आपको सारा आदर महिमा आपको अब करके आप यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, वरन बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु की करुणा, पवित्र आत्मा की शांति और समानता संसार के सारे पवित्र लोगों के साथ और कलीसिया के साथ जितने लोग सुन रहे हैं उन सबों के साथ आज से लेकर युगांत तक होते रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष आगे ऊपर से, सारी आगे ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को जब मसीह की की आशीष से नम्र और दीन बने। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति सदा तक आपके जीवन और परिवार में बनी रहे। परमेश्वर का प्रकाश, उसके मुख का प्रकाश आपके ऊपर में सदा लोक तक चमकता रहे। आमीन।